हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनीता चौधरी, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र और बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की आनंदम सब्जेक्ट की मेंटोर आप सभी से आज आनंदम सब्जेक्ट की चर्चा करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आनंदम सब्जेक्ट है उसे उच्च शिक्षा विभाग में बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर और जो भी आपके स्ट्रीम है, डिसिप्लिन है, जैसे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर है, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर है, इसमें लागू किया गया है, जो आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो आनंदम सब्जेक्ट का मतलब क्या है, आज तक हमने देखा है कि हम जो है जो भी कोई सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे हमने साइंस लिया तो उसमें बीएससी की, कॉमर्स लिया तो उसमें हम बीकॉम करते हैं, और आर्ट्स लिया तो हम बीए करते हैं। तो पर्टिकुलर हमें सब्जेक्ट मिले हुए होते हैं, उनका सिलेबस होता है, और जो है सेमेस्टर वाइज और एनुअल स्कीम के अनुसार उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, हमें मार्क्स, ग्रेड्स आदि मिलती है, और उसी के आधार पर हमें आगे जो है नौकरी या हम बोले कि अपने रोज़गार की हम व्यवस्था करते हैं। ठीक है। यानी कि उस पढ़ाई की शैली के आधार पर हम अपने लिए कुछ न कुछ साधन जुटाते हैं, अपने आजीविका को कमाने के लिए या हम अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए। लेकिन जो आनंदम सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है कि हम अपने समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, अपने कॉलेज के लिए, घर के लिए, समुदाय के लिए हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये माना गया है कि जो खुशी इंसान को या किसी भी मनुष्य को लेने में होती है, उससे ज़्यादा खुशी किसी की हेल्प करने में, किसी को कुछ देने में या कोई भी चीज़ शेयर करने में आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। तो उस आधार पर आनंदम सब्जेक्ट का जो है कंसेप्ट है कि जो है किसी की भी हेल्प करने से हमें क्या आनंद मिला, कितना जॉय हमें प्राप्त हुआ। ठीक है। तो इस आधार पर जो है आनंदम सब्जेक्ट जो है यहाँ पर यूजी लेवल के पार्ट फर्स्ट ईयर में और पीजी लेवल के भी पार्ट फर्स्ट में इंक्लूड किया गया है, लेकिन आगे जो है इन्हें सेकेंड ईयर फाइनल में भी प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है। और जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर जो आपके आनंदम सब्जेक्ट इस साल से ऐड हुआ है, उसके बाद में आपके जो है जो फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे इसमें, और जो है इनकी ग्रेड मिलेगी आपको, और 100 मार्क्स यहाँ पर मैक्सिमम है, और आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आप 100 मार्क्स में से मैक्सिमम 100 मार्क्स में से कितने मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आनंदम सब्जेक्ट है उसे दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, यानी कि जो है एक तो पर्सनल एक्टिविटीज़ है और दूसरा है आपकी ग्रुप एक्टिविटीज़। ठीक है। तो जो है पर्सनल जो एक्टिविटीज़ है उसमें आपके जो है कौन कौन सी पर्सनल एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो सकती है। ठीक है। तो पर्सनल एक्टिविटीज़ है यहाँ पर कि स्कूल, कॉलेज या फिर सार्वजनिक स्थान या फिर कार्यालयों में, जैसे आपके कॉलेज का कोई ऑफिस है, कमरा है, वहाँ पर कोई भी पंखा है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, यदि वो यूज़ में नहीं आ रहा है तो उसे बंद करना। ठीक है। इसी प्रकार से स्कूल, कॉलेज या फिर सार्वजनिक स्थानों में अगर कोई व्यर्थ में पानी बह रहा है, नल बह रहा है, उपयोग में नहीं आ रहा हो तो उसे बंद करना। इसी प्रकार से आपके जो है पब्लिक पैलेस है, वहाँ पर प्लास्टिक, कचरा या टायर आदि को जलाने को हतोत्साहित करना, यानी कि अगर कोई ऐसा काम कर रहा है कि वहाँ प्लास्टिक, कचरा या टायर को जला रहा है तो उस आदमी को जाके मना करने का हम काम कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। इसी प्रकार से जो बड़े बूढ़े लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और वृद्धजनों को हम जो है सार्वजनिक स्थानों पर, बसों में, ट्रेन में बैठने की जगह दे सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी स्थान पर जानवरों को कोई इंसान अगर क्रूरता से व्यवहार कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो हम उसे ऐसा करने से रोक सकते हैं। इसी प्रकार से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम कागज़ के दुरुपयोग को कैसे रोकें। ठीक है। और कोरे कागज़ जो है उनको दोनों तरफ से कैसे उपयोग में लिया जा सकता है। इसी प्रकार से पर्सनल एक्टिविटीज़ में हम देख सकते हैं
कि कोई ज़रूरतमंद है, बीमार है, या फिर कोई बड़ा बूढ़ा है, दोस्त है, रिश्तेदार है, उनसे हम उनको मिला सकते हैं, उनसे फ़ोन पे बात करवा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब आजकल डिजिटल ज़माने में हम उन्हें व्हाट्सअप वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से महिलाओं की छेड़छाड़ या उत्पीड़न, इसी प्रकार से बच्चों के साथ भी जो छेड़छाड़ या उत्पीड़न की अगर हम देख रहे हैं अपने आसपास की कई जगह पर, तो हम उसे जा कर के रोक सकते हैं। इसी प्रकार से हम प्लांटेशन कर सकते हैं, पौधों में पानी दे सकते हैं, अपने पड़ोसी दोस्तों की मदद के लिए हम समय निकाल सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ में हम भोजन या फिर पानी या फिर अपनी कोई दवा ये हम शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो सड़कों पर कचरा फेंकते हैं, तो हम उसे ऐसा करने से मना कर सकते हैं। ठीक है, और सभी से हम विशेष रूप से गरीबों से विनम्रता से बात करें। ठीक है, इसी प्रकार से शब्द और संकेतों के माध्यम से हम महिलाओं या लड़कियों से सम्मान से बात करें। बच्चों या महिलाओं के सामने हम अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। किसी का खोया हुआ पर्स, वॉलेट या डॉक्यूमेंट्स को हम लौटा सकते हैं। इसी प्रकार से किसी जो है ज़रूरतमंद को हम एक जगह से दूसरी जगह पर या तो जो है लिफ्ट में दे सकते हैं या किसी लाइन में हम स्थान दे सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से तेज़ ध्वनि पर संगीत ना बजाकर भी हम छात्र वर्ग या वृद्धजन या पड़ोसियों के लिए शांति बनाए रख सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को उपहार दे सकते हैं जिसे हम जो है नापसंद करते हैं। इसी प्रकार से जो है कंप्यूटर संबंधित दैनिक समस्याएं, जैसे किसी को ईमेल भेजना नहीं आता, इंटरनेट देखना नहीं आता, प्रिंट आउट निकालना नहीं आता है, तो हम उनकी इन कामों में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके पर्सनल एक्टिविटीज़ हो गई। और जो है पर्सनल एक्टिविटी जो है उसमें हमें ये ध्यान देना है कि जो पर्सनल एक्टिविटी है वो प्रत्येक स्टूडेंट को पर डे करनी है, और पर डे की जाने वाली इन पर्सनल एक्टिविटीज़ को उसे अपनी एक दैनिक डायरी में नोट करना है। और जो है बाद में ये दैनिक डायरी जो है, जैसे मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के मेंटोर हूँ, तो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे सबमिट करवाएंगे, और जब जो है सभी स्टूडेंट्स के पर डे की जाने वाली एक्टिविटी को मेरे द्वारा एनालिसिस किया जाएगा, और उसी के आधार पर आपको जो है 100 मार्क्स में से जो है मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ग्रुप एक्टिविटीज़ जो कि पूरे साल भर की है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो है प्लांटेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम जो है कई लोग पेड़ों की अनाधिकृत कटाई करते हैं, उन्हें हम रोक सकते हैं। इसी प्रकार से हम पानी के दुरुपयोग को और व्यर्थ होने से बचा सकते हैं। और कई जो है हम ड्रग या अल्कोहल नशा मुक्ति सहायता समूह बनाकर भी लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम जल संरक्षण के लिए अभियान चला सकते हैं, और जो है हम जानवरों की देखभाल या जो है बीमार जानवरों की देखभाल कर सकते हैं। बिजली संरक्षण, कचरा निस्तारण के बारे में हम लोगों को जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये कई प्रकार की ग्रुप एक्टिविटीज़ यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है मैंने जो आपको ग्रुप एक्टिविटीज़ बताई है, इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कई सामूहिक गतिविधियाँ, अलग नए विचार आते हैं, तो वो आप जो है ग्रुप में संपादित कर सकते हैं। अब यहाँ ख़ास बात क्या है कि जो है पर्सनल एक्टिविटी जो है प्रत्येक स्टूडेंट को पर डे करनी है, और जो ग्रुप एक्टिविटीज़ है वो ग्रुप में करनी है। अब ये ग्रुप जो है, जैसे मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की मेंटोर हूँ, तो मैंने यहाँ पर 10-10 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए हैं। अब मेरे 88 स्टूडेंट हैं, तो उस हिसाब से जो है मैंने यहाँ पे 9 ग्रुप बनाए हैं, जिसमें 90 ग्रुप में जो है आपके जो है केवल 8 स्टूडेंट है, और इनमें बाकी जो 8 ग्रुप है उनमें 10 स्टूडेंट है, और प्रत्येक ग्रुप में एक लीडर है। जो लीडर जो है वही मुझे जो है यहाँ पर ग्रुप जो है एक्टिविटीज़ की जा रही है उसके बारे में दिए गए समय अनुसार ऑडियो, वीडियो या फ़ोटो जो है इस बनाए गए ग्रुप पे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के ग्रुप पे अपलोड किए जाएंगे, या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे भी वो मुझे ये सब चीज़ें भेज सकते हैं, क्योंकि जो है लीडर से ही ये सब चीज़ें प्राप्त की जाएगी। तो यहाँ पर जो है आनंदम सब्जेक्ट जो है वो लीडरशिप की क्वालिटी को भी डेवलप करने में हेल्प करेगा, जिससे आप कहीं भी अगर अपने आप जाते हैं तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आनंदम सब्जेक्ट जो है हम एक जो स्टूडेंट है उसका एकेडमिक
एकेडमिक डेवलपमेंट करने के साथ साथ में मेंटली और फिजिकल डेवलपमेंट करने में भी हेल्पफुल है। यानी कि सर्वांगीण विकास के लिए आनंदम सब्जेक्ट को जो है उच्च शिक्षा विभाग में जोड़ा गया है आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, इस तरह से जो है आनंदम सब्जेक्ट को हमें पूरी रुचि से लेना है और यह हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम जो है पर्सनल अगर कोई हेल्प हो सके या फिर कोई ग्रुप की द्वारा हम किसी की कोई हेल्प कर सकते हैं तो वो सभी चीज़ें हमें करनी है। क्योंकि जब आप शुरू में ये करेंगे तो हो सकता है कि आपको अटपटा लगे क्योंकि नया नया सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे जैसे हम ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करते जाएंगे वैसे वैसे हमें अपने आप अंदर से एक खुशी महसूस होगी कि दूसरों की हेल्प करने में एक अलग ही मज़ा है। ठीक है, ओके।